अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कुरान हदीस पे हम लोग पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी हमने एक सूरह बकरा का पहला सिपारा भी हमने पढ़ा है। आज थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही उम्दा क़िस्सा जो सूरह यूसुफ़ में बयान किया है, इसको मुशरिकीन जो इतनी तफसील से नहीं जानते थे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से 11 सितारे जो उन्होंने देखे थे उसके बारे में बता रही हूँ आपको। जब बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा है, तो देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो यह है 4, ये 4 है। बाप ने कहा, बेटा अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक़ में कोई फ़रेब करेंगे। कोई शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इस तरह तुम्हारा रब तुमको बरगज़ीदा मुमताज़ करेगा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और पूरा करेगा तुम पर और याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पर अपना इनाम, जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर अपना इनाम पूरा कर चुका है। बेशक तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। नंबर 6। अब क्या है कि ये सूरह यूसुफ़ जो है ना, सूरह यूसुफ़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मक्का के मुशरिकीन के लिए फिर क्या निशानियाँ हुई कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए नबी, बेशक यूसुफ़ इसके भाइयों का क़िस्सा दरियाफ़्त करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, तो तुम इनसे पूछने वालों को पूरे हाल अहवाल के साथ पूरा क़िस्सा सुना दो जिसको वो ख़ुद अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 7। जब यूसुफ़ के भाई और अपने बाप से बोले कि अब्बा, क्या यूसुफ़ और इसका भाई हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात हैं, और आपस में कहा कि बेशक हमारे बाप सरीहन जो है वो गलती पर हैं। नंबर 8। और फिर उन्होंने क्या किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने की साजिश की, इसलिए यूसुफ़ को या तो जान से मार डालो या इसके किसी मुल्क में फेंका, तो अब्बा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद हम अच्छी हालत में हो जाएंगे। नंबर 9। उनमें से एक के कहने वाले ने कहा कि यूसुफ़ को जान से ना मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई परदेसी काफ़िला इसको निकाल कर ले जाएगा, और अगर तुमको करना है तो करना है। नंबर 10। उन्होंने कहा कि बच्चन, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम इसके खैर ख्वाह हैं, और आप इसको कल हमारे साथ भेज दीजिए, ज़रा वो खाएं और खेलें और हम इनकी हिफाजत करेंगे। 12। उन्होंने कहा, यह बात मुझे रंज देती है कि तुम इसको ले जाओ, मुझे ये डर है कि तुम इससे गाफिल हो जाए, इसको भेड़िया खा जाए। नंबर 13। इन्होंने कहा कि अगर भेड़िया खा जाए और हम एक ताकतवर जमात हैं तो हम बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। 14। फिर क्या हुआ कि जब वो इसको ले गए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले गए, तो इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि इसको गहरे कुएं में डाल दें। तो हमने वही की, यूसुफ़ की एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनके इस सुलूक से आगाह करोगे, वो तुमको पहचानेंगे भी नहीं। 15। और वो रात को रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहा कि बजान, हम तो आपस में दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ़ को अपने असबाब के पास छोड़ दिया, तो इसको भेड़िया खा गया। अब हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे तो हम सच कहते हैं। 17। और उनके करने पर झूठ मूठ का खून लगा लाए, और याकूब ने कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुम एक बात अपने दिल से बना लाए हो, तो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत ना होगी, और जो तुम कर आए हो इस पर अल्लाह ही की जो है वो मदद चाहिए। फिर एक काफ़िला वारिद हुआ, तो उन्होंने अपना जो है वो सक्का पानी के लिए भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया, तो यूसुफ़ इससे लटक गया और बोला ज़हे नसीब, ये तो हसीन लड़का है, इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और जो कर रहे थे अल्लाह को सब मालूम था। 19। इसको थोड़ी कीमत पे यानी मदद दे दी, चंद दरहम पर बेच डाला, इसको इसके बारे में कोई लालच भी नहीं था। 20। और मिस्र के जिस शख्स ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, इसने बीवी से कहा कि इज़्ज़त एहतराम से रखो, शायद कि वो हमें नफ़ा बख्शे या हम इसको बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ़ को सरज़मीन मिस्र में जगह दी, और ताकि हम इसको ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं। अल्लाह तो अपने काम में गालिब है, लोग अक्सर नहीं जानते। तो ये थी आयत नंबर 21। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।